हार के बाद भी इंडिया में हाहाकार। एक सीनियर प्लेयर ने जताई थी कैप्टंसी की इच्छा। ड्रेसिंग रूम में बिगड़ गया था माहौल। इंडियन क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के परफॉर्मेंस के बाद से अब माहौल खराब होता दिखाई दे रहा है। कंगारू टीम से मेलबर्न टेस्ट मैच में मिली हार के बाद हाहाकार मचा है, जहां अब एक के बाद एक बड़े सनसनीखेज खुलासे होते जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा की खराब कैप्टंसी और खराब बैटिंग फॉर्म के बाद टीम इंडिया में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां बताया जा रहा है कि रोहित की कैप्टंसी को लेकर टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में बवाल मचा था और एक रिपोर्ट्स की माने तो टीम का एक सीनियर प्लेयर टीम का अंतरिम कोच बनने की इच्छा भी रखता था। जी हां, 2025 के पहले ही दिन इस सनसनीखेज खुलासे ने इंडियन क्रिकेट में जबरदस्त भूचाल लाके रख दिया है। जहां एक तरफ से बल्ले से नाकामी की वजह से परेशान कप्तान रोहित शर्मा पहले से ही आलोचकों के रडार पर हैं, वहीं उनकी कप्तानी पर भी हर पर हार के बाद बवाल और सवाल खड़े होने लगे हैं। टीम इंडिया की मेलबर्न टेस्ट मैच के बाद अब टीम में दरार पड़ने की खबरें सुनने में आने लगी हैं। जहां एक चौंकाने वाली सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। इसमें यह बात सामने आई है कि एक तरफ रोहित शर्मा की कप्तानी पर उठ रहे सवालों के बीच टीम का ही एक सीनियर खिलाड़ी खुद को कप्तान के तौर पर देख रहा है और उन्होंने अपने आप को टीम का अंतरिम कप्तान के रूप में तैयार कर लिया है। इरफान पठान ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करा था कि व्हाट हैपेंस इन द ड्रेसिंग रूम शुड स्टे इन द ड्रेसिंग रूम, लेकिन ड्रेसिंग रूम के सीक्रेट्स तो बाहर आ नहीं थे भैया, बिकॉज अब फिंगर पॉइंटिंग होगी कि किसकी गलती है, सीरीज किसने हरवाई, एंड स्पेशली बिकॉज न्यूजीलैंड से आप 3-0 हार गए थे। अगर न्यूजीलैंड से घर पे 3-0 हार गए थे ना, उसके बाद टफ कॉल्स ले लेनी चाहिए थी। शायद उसके बाद रोहित शर्मा को हटा देना चाहिए था। रोहित शर्मा से कोई उम्मीद तो थी नहीं, या फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए रोहित शर्मा को नहीं आना चाहिए था। लेकिन हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया रोहित शर्मा ना आते, वहां बुमराह जिता देते या विराट जिता देते, उसके बाद रोहित शर्मा किस मुंह से WTC फाइनल में अपना कप्तानी करते, बिकॉज उनका तो कोई हक नहीं था। तो ये बड़े सारे सवाल थे, लेकिन शायद रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, इनको न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी और इन्होंने रिटायरमेंट ली नहीं, और उसके कारण आज आप इस मझधार में फंस गए। बहुत अगली एपिसोड चल रहे हैं, रिपोर्ट्स बार बार सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट कहती है, फुल PR बाजी चल रही है, पहले मैं आपको बता दूं, बिकॉज स्पोर्ट्स से आ रही पे हमने हमेशा कोशिश करी है कि आपको फेयर एंड स्क्वायर बात करके बताएं। एक रिपोर्ट कहती है कि जी गंभीर से आपका कोई लेना देना नहीं है, वो ज्यादातर प्लेयर्स के साथ कोई सिलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। अश्विन भी खुद ही आए हैं, गंभीर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अश्विन से, और अश्विन खुद ही आ गए वापस। ठीक है, और क्यों आए हैं वापस वो अश्विन बता सकते हैं जब बताएंगे। दूसरी रिपोर्ट कहती है जी गंभीर साहब बहुत ही खफा हैं। गंभीर साहब कह रहे हैं कि जी बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, बस कीजिए, बहुत हो गया, तो बहुत हो चुका है, इनफ इज इनफ, बहुत बकवास हो गई। यहां पर अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी प्लेयर्स को। जो प्लेयर्स उल्टी सीधी शॉट मारते हैं, मैं बताऊंगा उनको कि हंटर चलाऊंगा मैं। तो एक रिपोर्ट तो दिखा रही है कि जी ग्रेग चैपल को पार करके गौतम गंभीर तो हिटलर बने हुए हैं। दूसरी रिपोर्ट दिखा रही है कि देखो भाई, गौतम गंभीर का इतना कुछ नहीं था। लेकिन एक बात जरूर है कि आज हिंदुस्तान में जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट छपी, जहां पे ये छपा कि बस भाई बहुत हो गया, ये बोला सिर्फ गौतम गंभीर का डायलॉग बाहर आया है। रोहित शर्मा ने कुछ नहीं बोला ड्रेसिंग रूम में, विराट कोहली ने कुछ नहीं बोला ड्रेसिंग रूम में। ये बड़ी अजीब बात है कि कप्तान कुछ नहीं बोल रहा, कोच बोल रहा है। और जो जर्नलिस्ट, जिस जर्नलिस्ट ने ये आर्टिकल करा है, वन ऑफ द जर्नलिस्ट, वो मशहूर है कि वो रोहित शर्मा के बहुत ही ज्यादा क्लोज मित्र मान लीजिए आप। वो जर्नलिस्ट कम रोहित के दोस्त ज्यादा हैं, बहुत टाइम से चल रहा है। हालांकि बहुत सीनियर बंदे हैं, लेकिन उन्होंने फोटो भी डाली थी भैया उनके साथ, रोहित के साथ, कि भाई 10 साल पुरानी हमारी दोस्ती है। फिर जब रोहित शायद दिल्ली आए थे किसी काम से, पार्लियामेंट जा रहे थे, तो जो आपके गंभीर साहब हैं उनको गुस्सा चढ़ गया, ड्रेसिंग रूम के अंदर हालात खराब हो गए, खबरें सारी की सारी। सबसे पहले तो बात ये आती है, खबरें लीक कौन कर रहा है? ये खबरें लीक कौन कर रहा है? देखो, जर्नलिस्ट का काम होता है खबर निकालना, उसने अपने तरीके से खबर निकाल लेनी है। लेकिन सवाल ये आता है, खबर वो निकालेगा कैसे? किसी प्लेयर के थ्रू ही निकालेगा ना, ये स्टाफ मेंबर के थ्रू निकालेगा। अब इनमें से कोई एक बंदा तो खबर निकाल के जर्नलिस्ट को दे रहा है, जो कि फिर आपकी ही अपनी क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, उनको डिग्रेड कर रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है, खबर तो बाहर आ गई, उसके बाद जो उन खबरों के ऊपर जो तफसीली गुफ्तगू हो रही है और ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है कि मतलब कि इतनी नफरत एक दूसरे के लिए बढ़ी हुई थी। मतलब कि एक बंदा कहता है दो दुश्मन आपस में मिल गए, अपने आप को बचाने के लिए तीसरे को टारगेट कर रहे हैं और एक एजेंट उसके साथ मिल गया है। इसी के साथ साथ फिर एक बंदा ये कहता है कि भाई साहब, मैं क्या ही बोलूं कि इंडिया के अंदर ही सारे के सारे इस वक्त जिसको कहते हैं ना, इंडियन टीम के अंदर डिवाइड होकर रह गए हैं।
ये तो बड़े अफसुर्दा बातें हैं। फिर गंभीर की एक जिसको कहते हैं खबर एक और बाहर आई कि वो चेतेश्वर पुजारा को खिलाना चाहते थे, लेकिन उनको खिलाने नहीं दिया गया। फिर एक और खबर सामने आ गई थोड़ी दिन पहले, वो ये खबर सामने आ गई कि अजित अग्रकार को रोहित शर्मा ने बोला कि सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाओ, तो अजित अग्रकार ने कहा कि मैं सूर्य को कप्तान बनाना चाहता हूँ, हार्दिक को नहीं बनाना चाहता। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। तो बीसीसीआई जो हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना चाहती थी, उसको मजबूरन बात माननी पड़ी। देखो, अगर बीसीसीआई पांड्या को चाहती थी तो पांड्या को ही बनाना चाहिए था, बोर्ड से ऊपर तो कुछ नहीं है ना, लेकिन आपने स्काई को बनवाया गया। ये तो खबर आई। उसके बाद अब एक और खबर आ गई है कि विराट कोहली कप्तान बनना चाहते हैं, विराट कोहली को कप्तानी चाहिए, विराट कोहली को कप्तान बनाया जाए, एक सीनियर बंदे को कप्तान बनाया जाए। फिर एक और खबर आ गई कि दो जो जवान क्रिकेटर्स हैं, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह, ये एक लॉबी चला रहे हैं, ये कप्तान बनना चाहते हैं। अबे यार, मतलब कि मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये हालात इंडियन क्रिकेट के खराब हो चुके हुए हैं। हालांकि अभी सिर्फ टेस्ट सीरीज ही हारे हैं, ये इससे पहले आज तक मैंने ऐसी खबरें नहीं सुनी, लेकिन सामने गाड़ी में भी बैठे हुए थे वो, रिपोर्टेडली उस गाड़ी में बैठे हुए थे वो, तो बहुत ही क्लोज हैं। तो काफी लोग तो बोलते हैं भैया इसको खबरें सीधा रोहित शर्मा से ही मिलती है। अगर उनको सीधा रोहित शर्मा खबरें दे रहे हैं तो ये जो पीआर वाली जो बार बार इल्जाम लगता है रोहित शर्मा पे। एंड एक मैं आपको और बात बता दूं, 2022 में भी जब आप हारे थे ना ऑस्ट्रेलिया में, तब भी रिपोर्टेडली कुछ सेम ही ड्रामा हुआ था। इन्हीं जर्नलिस्ट ने कुछ सेम ही ऐसा, शायद रिपोर्टेडली इन्होंने ड्रेसिंग रूम की कुछ बातें आउट करी थी कि जी ड्रेसिंग रूम में ये हो गया, रोहित रोने लग गए, बड़ी उनको आंसू आ गए, सारा ड्रामा ये बहुत बार देख चुके हैं हम। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। ये ड्रामा या नौटंकी हमने पहले भी देखी है कि रोहित शर्मा की जान बचाने के लिए पूरी दुनिया पे इल्जाम लग जाता है, लेकिन रोहित शर्मा के ऊपर कोई इल्जाम लगता नहीं है। आज भी आई थिंक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इतना बुरा खेले हैं रोहित शर्मा, 5 पारियों में 31 रन बनाए हैं। बीच में आ रहा है नाम गंभीर का, कि जी गंभीर ने बोल दिया बस बहुत हो गया। ये 4 शब्द बताए सिर्फ, बहुत हो गया, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, बस बहुत हो गया। वाह, ये बता दिया, इनफ इज इनफ। आगे वाले पे आइएगा जरा, इसके बाद वाले पे। गंभीर वॉज रिपोर्टेडली अनहैप्पी, तो वो क्या गिद्दे पाएगा वहां पे? गुस्से से भी टफ। 3 हरवा दिए तूने न्यूजीलैंड में, वहां पे हरवा दिया जब आया है। गंभीर और बुमराह तो जीते हुए थे, तो गंभीर पे बिल फाड़ना शुरू, ठीक है ना। ऑन मंडे stern words for the entire entire squad in the dressing room on Monday, बहुत हो गया, I have had enough, बस ये रिपोर्ट है, बहुत हो गया। उसके बाद आगे क्या है, विराट कोहली पे ये तो ड्रामा है ही है कि गंभीर ने 3 शब्द बोले जी बहुत हो गया, इससे आग मची पड़ी है। पूछ अबे तो क्या हो गया? उसने बोला बहुत पहले ही हो गया था भाई, बहुत तो न्यूजीलैंड सीरीज में ही हो गया था, घर पे न्यूजीलैंड सीरीज में ही बहुत हो गया था, अति हो चुकी थी। वहां पे भी बोल देता तो कोई हैरानी की बात नहीं थी। ये तो ऐसे दिखा रहे गंभीर बोल रहा बहुत हो गया, तो रोहित को भी बोलना चाहिए था बहुत हो गया, छोड़ रहा हूं मेलबर्न में ही, मेरे से नहीं खेला जा रहा, बहुत हो गया, उससे बताना चाहिए था ना। अच्छा, विराट को यही जो जर्नलिस्ट है, जो ये चड्डी बड्डी आ रही है, आपस में ही कलेश इनके हो गए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है, मेरा आप लोगों से सवाल है, क्योंकि मैं इतना नहीं फॉलो करता होता जितना आप लोग फॉलो करते होते हैं। आपको क्या लगता है कि किस बंदे ने ड्रेसिंग रूम की बात किसी जर्नलिस्ट तक पहुंचाई है? उस बंदे का आप लोग नाम बता दें, जहां तक आप लोगों को लगता है। ऐसा कौन हो सकता है जिसने ड्रेसिंग रूम की बात को बाहर निकाला है? क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि मैं आऊंगा, उस चीज के ऊपर आऊंगा। ये जो पीआर वगैरह है ना, आज इसको खुल के एक्सपोज करेंगे, इस पीआर को एक्सपोज करेंगे कि ये पीआर ने बड़ा काम खराब किया हुआ है। लेकिन सवाल मेरा क्या है, किस बंदे की वजह से ये ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आई हैं? इसको जरा आप लोग लाइव चैट के अंदर बताना शुरू कर दीजिए, वो कौन है। दूसरी तरफ मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ, वो ये है कि साइम अयूब की खबर आ रही थी कि पेशावर ज़ल्मी को छोड़ना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, साइम अयूब बिल्कुल नहीं छोड़े, सिर्फ और सिर्फ रूमर था। साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी के साथ ही रहेंगे और पेशावर ज़ल्मी की रिटेंशन में आपको आगे जाके बताऊंगा। कमेंट्स के अंदर आना शुरू हो गया, रोहित या कोहली की, रोहित की पीआर। अच्छा जी, 2 बंदों ने रोहित का नाम लिया है, और कौन कौन? अबे बाबर आजम कहां से आ गया? विराट कोहली कप्तान अगेन, पागल हो गए और सब। केन विलियमसन की स्ट्रीम में। अच्छा जी, बाबर, अबे बाबर कहां से आ गया?
अच्छा जी, ज्यादातर जो लोग हैं ना, रोहित मलिक भी कहता है रोहित विल रोहित सेटिस्फाइड विद विराट एज कैप्टन। चलो जी, खबरें सामने आ गई, 6 बंदों ने नाम ले दिया है रोहित शर्मा का। देखो, रोहित शर्मा का ताल्लुक भी उस जर्नलिस्ट के साथ काफी स्ट्रोंग है। 12 साल की दोस्ती का उन्होंने तस्वीर लगाई हुई थी रोहित शर्मा के साथ। देवेंद्रा पांडे की मैं बात इंडिया के क्रिकेट में कुछ दिनों से हालात इतने अच्छे नहीं चल रहे। क्रिकेट में बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस हो रही है। इंडिया घर में भी सीरीज हारा, अब ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी हारने की संभावना है इंडिया के सीरीज। इसे देखते हुए यहाँ पर इंडिया के क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में यहाँ पर हालात इतने अच्छे नहीं रहे। गौतम गंभीर यहाँ पर गुस्से हुए और यहाँ पर विराट कोहली कैप्टन बनने की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मीडिया में खबर आ रही है। तो आपको क्या लगता है, फिर से क्या विराट कोहली कैप्टन बनना चाहते हैं या ऐसे ही मीडिया में हवा फैलाया गया है? जरूर कमेंट करके बताएं। ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।